नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विनायक एस्ट्रो चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय। आज हम काल सर्प योग के कारण और निवारण पर चर्चा करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपनी उन्नति में आने वाले व्यवधान को समझने के लिए ज्योतिष की शरण लेते हैं, लेकिन कई बार कुछ अनुभवहीन ज्योतिषी ग्रहों के दुष्प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और काल सर्प योग को एक बड़ी समस्या के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। इससे व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है और अनावश्यक भय का शिकार हो जाता है। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि काल सर्प योग वास्तव में क्या है और इसका प्रभाव किस प्रकार होता है। काल सर्प योग का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरीक़ों से होता है। जैसे कुछ लोगों को संतान प्राप्ति की चिंता, तो कुछ को बच्चों की पढ़ाई, शादी में रुकावटें, नौकरी, व्यापार में हानि, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। आज हम इन्हीं 12 काल सर्प के योगों को समझेंगे और उनके दोषों होने वाली रुकावटों का सही समाधान भी आप लोगों को बताएंगे। वैसे तो काल सर्प योग 288 प्रकार के होते हैं। ज्योतिष में मुख्यतः 12 राशियां और 12 लग्न होते हैं। हम यहाँ पर 12 लग्नों के आधार पर काल सर्प योग के बारे में बताएंगे। एक अनंत काल सर्प योग। लग्न प्रथम भाव में राहु, सप्तम भाव में केतु। यह अनंत काल सर्प योग है। इस योग के कारण जातक को मानसिक अशांति, जीवन की अस्थिरता, कपट बुद्धि, प्रतिष्ठा हानि, वैवाहिक जीवन का दुखमय होना इत्यादि प्रभाव देखने को मिलते हैं। जातक को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति निरंतर मानसिक रूप से अशांत रहता है। यदि राहु वृष मिथुन राशि में हो तो राहु वरदान स्वरूप उच्च राजयोग देता है। उपाय: गले में हमेशा चांदी का चौकोर टुकड़ा धारण करें। 2 कुलिक काल सर्प योग। द्वितीय भाव में केतु, अष्टम भाव में राहु। यह कुलिक काल सर्प योग होता है। इसके कारण जातक का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। जातक कठोर वाणी वाला होता है, जिसके कारण कलह की स्थिति तो निर्मित होती ही है, साथ ही वह पारिवारिक विरोध एवं अपयश का भी भागी बनता है। कुलिक काल सर्प योग की तीव्रता के कारण विवाह में विलंब के साथ संबंध टूट भी सकता है। राहु वृष या मिथुन का हो तो धन कुटुंब की वृद्धि करे। गड़ा धन सट्टा, लॉटरी से भी अचानक धन दिलाता है। उपाय: घर के उत्तर पश्चिम कोण में मिट्टी के बर्तन में पानी भर दें। प्रातः पानी को चौराहे में डालें। 3 वासुकी काल सर्प योग। तृतीय भाव में राहु, नवम भाव में केतु। यह वासुकी काल सर्प योग होता है। इसके कारण जातक का पारिवारिक विरोध, भाई बहनों से मनमुटाव, मित्रों से धोखा, भाग्य की प्रतिकूलता, व्यवसाय या नौकरी में रुकावटें, धर्म के प्रति नास्तिकता, कानूनी रुकावटें आदि बातें देखने को मिलती हैं। जातक धन अवश्य कमाता है, किंतु कोई न कोई बदनामी उसके साथ जुड़ी ही रहती है। उसे यश, पद, प्रतिष्ठा पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। तृतीय भाव में उच्च स्थानस्थ होकर भाग्येश, पंचमेश, राज्येश से युक्त हो एवं राहु वृष या मिथुन का हो तो साम्राज्य योग प्रदान करता है। उपाय: अपने जन्मदिन पर गुड़, गेहूं एवं तांबे का दान करें। 4 शंखपाल काल सर्प योग। चतुर्थ भाव में राहु, दशम भाव में केतु। यह शंखपाल काल सर्प होता है। इसके प्रभाव से व्यवसाय, नौकरी, विद्याध्ययन इत्यादि पक्षों में रुकावटें आती हैं। घाटे का सामना करना पड़ता है। वाहन एवं सेवक तथा कर्मचारियों को लेकर कोई न कोई समस्या हमेशा आती है। आर्थिक स्थिति इतनी अधिक खराब हो जाती है कि दिवालिया होने तक की परिस्थितियां आ सकती हैं। राहु चतुर्थ भाव में वृष का मिथुन का हो एवं चतुर्थेश बलवान हो तो व्यक्ति कुछ समय कष्ट पाएगा, बाद में उन्नति होवे। मानसिक चिंता व रोग उसे अवश्य बने रहे। उपाय: प्रतिदिन बहते हुए जल में दूध बहाएं। 5 पद्म काल सर्प योग। पंचम भाव में राहु, एकादश भाव में केतु। यह पद्म काल सर्प योग होता है। इसके कारण संतान सुख में कमी, संतान का अलग होना तथा गुप्त रोगों से जूझना पड़ता है। असाध्य रोग हो सकते हैं, जिनकी चिकित्सा में अत्यधिक धन का खर्च होता है। हाथों में तकलीफ हो सकती है। मित्रों एवं पत्नी से विश्वासघात मिलता है। यदि सट्टा, लॉटरी, जुआ की लत हो तो इसमें सर्वस्व स्वाहा होने में देर नहीं लगती। शिक्षा प्राप्ति में अनेक रुकावटें आती हैं। जातक की शिक्षा भी अधूरी रह सकती है। जिस व्यक्ति पर सर्वाधिक विश्वास करेंगे
उसी से धोखा मिलता है। सुख में प्रयत्न करने पर भी इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, संघर्षपूर्ण जीवन बीतता है। पंचमेश बलवान हो, उच्च राशिस्थ हो, राहु वृष या मिथुन में हो तो विलंब से संतान होवे। व्यक्ति तंत्र मंत्र एवं ज्योतिष तथा गुप्त विद्याओं का जानकार होवे। अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का दोष हो तो नारायण बलि तथा पितृ श्राद्ध कराने से उन्नति होवे। उपाय: घर के ईशान कोण में सफेद हाथी की मूर्ति रखें। 6 महापद्म काल सर्प योग। षष्ठम भाव में राहु, द्वादश भाव में केतु। यह महापद्म काल सर्प होता है। इसके कारण पत्नी से अलग होना, चरित्र की गिरावट, शत्रुओं से निरंतर पराजय आदि बातें होती हैं। यात्राओं की अधिकता रहती है। आत्मबल में कमी देखने को मिल जाती है। प्रयत्न करने पर भी बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता। गुप्त शत्रु निरंतर षड्यंत्र करते ही रहते हैं। षष्ठेश उच्च राशि में हो, बलवान होवे। राहु उच्च का हो तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होवे। नौकरी राजपक्ष ठीक रहे। विदेश यात्रा भी करें। उपाय: प्रत्येक माह की पंचमी तिथि को बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित करें। 7 तक्षक काल सर्प योग। सप्तम भाव में राहु, लग्न, प्रथम भाव में केतु। यह तक्षक काल सर्प योग होता है। इसमें सर्वाधिक प्रभाव वैवाहिक जीवन एवं संपत्ति के परिवर्तन पर पड़ता है। जातक को शत्रुओं से हमेशा हानि मिलती है और असाध्य रोगों से जूझना पड़ता है। पदोन्नति में निरंतर रुकावटें आती है। मानसिक परेशानी का कोई न कोई कारण उपस्थित होता रहता है। राहु वृष या मिथुन का हो, सप्तमेश उच्च का हो, भाग्येश धनेश से युक्त हो तो साझेदारी में लाभ रहे। स्त्री पक्ष ठीक ठीक रहे। अंतरजातीय विवाह भी हो सकता है। उपाय: मिट्टी के बर्तन में दूध भरकर निर्जन स्थान में रखाए। 8 कर्कोटक काल सर्प योग। द्वितीय भाव में राहु, अष्टम भाव में केतु। यह कर्कोट काल सर्प योग होता है। इस योग में जातक रोग और दुर्घटना से कष्ट उठाता है। ऊपरी बाधाएं भी आती है। धन हानि, व्यापार में नुकसान, नौकरी में परेशानी, अधिकारियों से मनमुटाव, मित्रों से हानि एवं साझेदारी में धोखा मिलता है। रोगों की अधिकता, शल्य क्रिया, जहर का प्रकोप एवं अकाल मृत्यु आदि योग बनते हैं। धनेश भाग्येश संबंध हो तो धनी होवे। अचानक धन लाभ होवे। उपाय: काली गाय को प्रतिदिन गुड़, रोटी, काले तिल, उड़द खिलाएं। 9 शंखनाद शंखचूड़ काल सर्प योग। नवम भाव में राहु, तृतीय भाव में केतु। यह शंखनाद काल सर्प योग होता है। यह योग जातक के भाग्य को खराब करता है। व्यापार में हानि एवं पारिवारिक तथा अधिकारियों से मनमुटाव कराता है। फलतः प्रशासन कार्यों में अवरोध आते हैं। जातक के सुख में कमी देखने को मिलती है। राहु मिथुन या वृष राशि का हो एवं भाग्येश कर्मेश बलवान हो तो उत्तम धन लाभ हो, भाग्य वृद्धि होवे। उपाय: 18 नारियल सूर्योदय से सूर्यास्त तक 18 मंदिरों में रखें शिवरात्रि के दिन। यदि 18 मंदिर पास में न हो तो दोबारा उसी क्रम से मंदिरों में दान कर सकते हैं। 10 घातक काल सर्प योग। चतुर्थ भाव में केतु, दशम भाव में राहु। यह पातक काल सर्प योग होता है। इस योग से व्यवसाय की जानकारी मिलती है। संतान पक्ष को बीमारी भी होती है। दशम एवं चतुर्थ से माता पिता का भी विचार किया जाता है। अतः माता पिता, दादा दादी का वियोग राहु की महादशा अंतरदशा में संभाव्य है। राहु उच्च का या वृष का हो, लग्नेश, भाग्येश, दशमेश, पंचमेश का योग हो तो उच्च राजयोग समाज सेवी योग बनाता है। उपाय: घर से विशेष कार्य के लिए जाते समय काली उड़द के दाने सिर से 7 बार घुमाकर फेंक दें। 11 विषाक्त विषधर काल सर्प योग। पंचम भाव में केतु, एकादश भाव में राहु। यह विषाक्त काल सर्प योग होता है। इस योग में जातक को नेत्र पीड़ा, हृदय रोग, बंधु विरोध, अनिद्रा रोग आदि स्थितियां बनती हैं। जातक को जन्म स्थान से दूर रहने को मजबूर होना पड़ता है। किसी लंबी बीमारी की संभावना रहती है। उच्च या वृष का राहु अभीष्ट की पूर्ति करता है। लाभेश के बलवान होने पर आय के अनेक साधन बनते हैं। अधिक लाभ 42 वर्ष बाद शुरू होता है। उपाय: बुधवार को फटा वस्त्र पहनकर घर की सफाई करके घर का कचरा बाहर फेंक दें। 12 शेषनाग काल सर्प योग। द्वादश भाव में राहु, षष्ठम भाव में केतु। यह शेषनाग काल सर्प योग होता है। इस योग में जातक के गुप्त शत्रुओं की अधिकता तो होती ही है, साथ ही वे जातक को निरंतर नुकसान भी पहुंचाते हैं। जिंदगी में बदनामी अधिक होती है। नेत्र की शल्य क्रिया करवानी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में पराजय मिलती है। उसका स्वामी लग्नेश कहलाता है। नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी भाग्येश कहलाता है। दशम भाव राज्य कर्म भाव
बलवान योग कारक होवे। राहु वृष या मिथुन में हो तो उच्च पद प्रतिष्ठा राजनेता होवे। धनी मानी होवे, विदेश योग बने। उपाय: प्रत्येक अमावस्या को दूध में भीगे जौ, काले तिल, कोयला एवं नारियल काले कपड़े में बांधकर जल में बहा दे। जातक को जीवन में सर्वाधिक अनिष्ट समय निम्न समय में होता है: राहु की महादशा, प्रत्यंतर दशा में अथवा शनि, सूर्य तथा मंगल की अंतरदशा में जीवन में सर्वाधिक अनिष्ट होता है। जीवन के मध्यकाल लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु में ग्रह गोचर कुंडली में जब जब काल सर्प योग बनता हो, उपरोक्त अवस्थाओं में काल सर्प योग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है एवं जातक को इस समय शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक इत्यादि क्षेत्र में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। काल सर्प शांति हेतु मुहूर्त: अश्विनी, रोहिणी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती नक्षत्रों में से किसी भी दिन काल सर्प योग शांति विधि के लिए शुभ मुहूर्त है। नागबलि विधि के लिए धनिष्ठा पंचक एवं त्रिपाद नक्षत्र छोड़कर हस्त, पुष्य, आश्लेषा, मृग, आर्द्रा, स्वाति, मूल में से किसी नक्षत्र पर नारायण नागबलि विधि करवाना प्रशस्त रहता है। संतान प्राप्ति के लिए दोनों पक्षों की पंचमी एवं एकादशी तिथियां एवं श्रवण नक्षत्र श्रेयस्कर हैं। रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार इस विधि के लिए शुभ हैं। केवल नागबलि विधि करनी हो तो आश्लेषा नक्षत्र एवं पंचमी, नवमी, पूर्णिमा श्रेयस्कर है। काल सर्प योग शांति के कुछ स्थान हम आपको बता रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नासिक महाराष्ट्र। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश। कुंभकोणम नागेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। त्रियुगी नारायण मंदिर, केदारनाथ। मनसा देवी मंदिर, चंडीगढ़। राहु पीड़ा शांति के लिए नक्षत्र, योग, दिन, दिशा, समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में हो तो उससे बचने के लिए कस्तूरी, तारपीन, गजदंत भस्म, लोबान, चंदन का इत्र जल में मिलाकर स्नान करने से राहु की पीड़ा से शांति मिलती है। राहु का दान बुधवार या शनिवार के दिन शनि का दान लेने वाले को देना चाहिए। 1 सरसों का तेल, 2 सीसा, 3 काला तिल, 4 कंबल, 5 तलवार, 6 स्वर्ण, 7 नीला वस्त्र, 8 सूप, 9 गोमेद, 10 काले रंग का पुष्प, 11 अभ्रक, 12 दक्षिणा। काल सर्प योग शांति के उपाय: एक काल सर्प योग शांति के लिए श्रावण मास में नियमित रुद्राभिषेक कराए। 2 चांदी के नाग नागिन के जोड़े का पूजा अर्चना करके बहते जल में प्रवाहित करें। 3 काल सर्प योग शांति का उपाय रात्रि के समय राहु काल में करें। 4 राहु के पूजन में धूप एवं अगरबत्ती का उपयोग न करें, केवल चंदन कपूर और इत्र उपयोग करें। 5 राहु की शांति के लिए दूर्वा से हवन करें। 6 शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ करें और शिवलिंग पर मिश्री एवं दूध चढ़ाए। 7 भगवान श्री कृष्ण की मोर पंख वाली मूर्ति का नियमित पूजन पूजा स्थल में करें। 8 प्रातःकाल सफाई कर्मचारी को मसूर की दाल कुछ पैसे दें। 9 नवनाग स्तोत्र के 9 पाठ प्रतिदिन करें। शिव पंचाक्षर मंत्र एवं शिव पंचाक्षर स्तोत्र का नियमित जप करने एवं काल सर्प यंत्र के नियमित पूजन, शिवलिंग पर चंदन का इत्र लगाने से शांति प्राप्त होती है। लगातार 45 दिन का अनुष्ठान निश्चित शांति देता है। अनुष्ठान के समय अथवा मंत्र जप के दौरान केवल इत्र एवं कपूर का प्रयोग ही करें, जिससे नाग क्रोधित होते हैं, अतः इन वस्तुओं का उपयोग न करें। शिव कृपा से कुछ भी अप्राप्य नहीं है। माँ नर्मदा का नाम जप करते हुए, शिवलिंग पर नर्मदा जल की निरंतर धार छोड़ते हुए नवनाग स्तोत्र के मंत्र का जप करने से काल सर्प दोष, पितृदोष, शापित, कुंडली के दोषों का पूर्णतः शमन संभव हो जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए निरंतर नई और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय जानकारियां ला सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।